नमस्कार, मैं कमला स्वामी, लेक्चरर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालसू। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमला स्वामी स्टडी पॉइंट पर। आज हम वीर रस के कवि भूषण के शेष पदों को पढ़ेंगे, साथ ही कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए और वीडियो को लाइक भी करें। तो अगला पद है, इंद्र जिमि जम्ब पर बाड़व जो अम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। पौनवारी वाह पर शंभुरति नाह पर जो सहस बाहु पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर चिता मुग्रभंड पर भूषण वितंड पर जैसे मृगराज है। तेजतम अंश पर कान जिमि कंस पर यो मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। बढ़ते हैं कठिन शब्दों की ओर। जिमि जैसे, जम्ब जम्बासुर नाम का दैत्य, बाड़व बड़वानल जो कि समुद्र में लगने वाली आग होती है, अम्ब जल, सदम्ब अहंकारी या घमंडी, रघुकुल राज श्री राम, पौन पवन, वारिवाह बादल, शंभु शिव, रतिनाह कामदेव, सहस्त्रबाहु नाम का राजा, राम परशुराम, द्विजराज ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, दावा दावानल जो कि जंगल में लगने वाली आग होती है, द्रुमदंड वृक्ष, वितुंड हाथी, मृगराज सिंह, तेज प्रकाश, मलेच्छ मुगल, बंस वंश, शेर शेर, शिवराज शिवाजी। प्रस्तुत कवित्व में कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार जम्बासुर पर देवराज इंद्र का, समुद्र पर बड़वानल का, अहंकारी रावण पर भगवान श्री राम का आधिपत्य है, बादलों पर पवन का, कामदेव पर भगवान शिव का, सहस्त्रबाहु पर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ श्री परशुराम का आधिपत्य है, वृक्षों अर्थात जंगल पर दावानल का, हिरणों के समूह पर चीते का, हाथी पर सिंह का आधिपत्य है, अंधकार पर प्रकाश का, कंस पर श्री कृष्ण का आधिपत्य है, उसी प्रकार संपूर्ण अत्याचारी मुगलों पर शिवाजी महाराज आपका ही आधिपत्य रहा है, अर्थात उनमें आपका ही आतंक छाया हुआ है। आपने अपनी वीरता से शत्रुओं को पराजित कर हिंदुत्व का प्रभाव संपूर्ण भूलोक पर फैलाया है। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सिर ताज को, दावा पुरुहत को पहारन के कुल पर, दावा सबे पक्षिन के गोल पर बाज को। भूषण अखंड नव खंड महिमंडल में, तम पर दावा की रवि किरण समाज को, पूरब पचाह देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा से विराज को। तो देखते हैं कठिन शब्द। गरुड़ भगवान शिव का वाहन, यहाँ भगवान विष्णु का वाहन आएगा। दावा प्रभुत्व, नाग सर्प, नागजूह हाथियों का समूह, सिंह शेर, सरताज सबसे शक्तिशाली, पुरहुत इंद्र, पहारन पर्वत, पच्छिन पक्षी, अखंड संपूर्ण, नवखंड नौ खंडों वाली, महिमंडल पृथ्वी, तम अंधकार, रवि किरण समाज सूर्य की किरणों का समूह, पछा है पश्चिम, पातशाही बादशाहत, शिवराज शिवाजी। कवि भूषण प्रस्तुत कवित्व के माध्यम से कहते हैं कि जिस प्रकार नाग के समूह पर गरुड़ का, हाथियों के समूह पर सिंह का प्रभुत्व रहता है, जैसे पर्वतों पर अपने ब्रज से प्रहार करने वाले इंद्र का प्रभाव है, पक्षियों के समूह पर बाज का आतंक बना रहता है। कवि भूषण कहते हैं कि इस अखंड पृथ्वी में अंधकार पर प्रकाश का आधिपत्य रहता है, उसी प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तक सभी दिशाओं में जहाँ भी मुगल बादशाह औरंगजेब की बादशाहत है, वहाँ पर छत्रपति शिवाजी का ही आतंक छाया है, अर्थात संपूर्ण बादशाह पर शिवाजी महाराज का ही प्रभाव है। कवि मानता है कि इस नवखंड भूमंडल पर सर्वत्र शिवाजी का ही वर्चस्व है। तो बच्चों, यह था वीर रस के कवि भूषण के कवित्व। अब हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। भूषण के संकलित छंदों में कौन सा रस और कौन सा गुण है? भूषण के संकलित छंदों में वीर रस और ओज गुण है। दूसरा प्रश्न है, कवि भूषण की दो रचनाओं के नाम लिखिए। कवि भूषण की दो रचनाएं हैं, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। भूषण ने अंधेरे पर किसका अधिकार बताया है? कवि भूषण ने अंधेरे पर सूर्य की किरणों का अधिकार बताया है। अगला प्रश्न है, सहस्त्रबाहु पर किसने विजय प्राप्त की थी? सहस्त्रबाहु पर परशुराम ने विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है,
वितुंड पर किसका अधिकार होता है? वितुंड अर्थात हाथियों के झुंड पर जंगल के राजा शेर का अधिकार होता है। तो बच्चों, यह अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। इस पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस पाठ के प्रथम भाग को भी देखें और समझें